ये विदेही अवस्था से लेकर अपनी पूर्ण तैयारी होती है। विदेही अवस्था का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि केवल बिंदु रूप बन जाए। बिंदु रूप बने पर किस लिए बने? बिंदु रूप बनने के साथ अगर अपनी दिनचर्या की प्लानिंग भी उसी स्वरूप में नहीं की तो वो बिंदु रूप कितनी देर का बचेगा? फिर तो पार्ट टाइम योगी हो गए ना। अब बनना क्या है? निरंतर योगी। निरंतर योगी कब रहेंगे? जब जिस स्वरूप को धारण किया उसी स्वरूप में स्थित होकर कर्म कर सकें। आत्मा बनने का अर्थ ही क्या है? सातों गुणों आठों शक्तियों का प्रयोग कर कर्म करना भी आत्मिक स्थिति है। आत्माभिमानी स्थिति का मतलब होता है आत्मा के संस्कार जो ओरिजिनल थे, आदि और अनादि, उन संस्कारों के प्रयोग को कर कर्म करना ही आत्म अभिमानी स्थिति है। और यदि मैं देह अभिमान में हूं, उसका पता कैसे चलेगा? यदि मन में कंपैरिजन आता है, यदि मन में किसी से भी कंपटीशन करने की भावना आती है, ध्यान से सुनना इन बातों को। यदि मन में इंफीरियरिटी की भावना आती है, यदि मन में सुपीरियरिटी की भावना आती है, किसी भी प्रकार की तुलनात्मक भावना यदि मन में आती है तो देह अभिमान है। और सर्व के प्रति समानता की भावना आती है तो समझ लेना आत्माभिमान है। इस ज्ञान को कभी भी फिजिकल ना बनाएं, एक तरीके से ह्यूमाइन ना बनाएं। जैसे मनुष्य सोचते हैं ऐसा है तो वैसा है, वैसा नहीं। ये इंटेंशन का ज्ञान है। दो ही शब्द लिख लो बड़ा बड़ा डायरी में, ये ज्ञान इंटेंशन और अटेंशन का है। मेरी सोच क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी प्रवृत्ति क्या है, किसी भी चीज को करते समय प्रवृत्ति क्या है, और साथ में मैं कितना सावधान हूं। आत्म अभिमानी स्थिति के बीच में एक ही चीज रोड़ा है और वो है कैजुअल होना, अलबेला होना। सब चलता है, इतना तो होता है, आपको क्या पता, इतना तो करना पड़ता है। ये जो अलबेलापन है यही आत्माभिमानी स्थिति के लिए विष है, विष, जहर। और आप सिर्फ इतना अटेंशन रखो कि मुझे बस मेरे कर्म गुण और शक्तियों के प्रयोग से ही करने हैं। यही आत्माभिमानी स्थिति है, यही बाप का प्रिय बनने का आधार। आप चेक करो, कोई भी दुनिया में माता पिता होता है, उसे अपना कौन सा बच्चा प्यारा होता है? जो खाली माँ के पैर छूने का दिखावा करता हो, है ना, वैसे सब कुछ अच्छा अच्छा बोलता रहता हो, लेकिन कोई भी कर्म करे तो उससे माँ बाप की बेइज्जती कराता हो। आप बताओ ऐसा बच्चा प्रिय होगा? अच्छा, अब एक दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल पैर वैर ना छूता हो, खाली बस गुड मॉर्निंग बोल देता हो या वो भी ना बोलता हो, लेकिन कर्म ऐसा करता हो कि पूरा समाज कहे यार ये उनका बच्चा है, क्या ऐसा बच्चा सबका हो। आप बताओ कौन से बच्चे पर बाप को ज्यादा प्यार आएगा? बताओ आप, कौन से बच्चे प्यार आएगा? उस पे जो चापलूसी करता हो या उस पर जो रियल में अपने हर कर्म से बाप का सीना चौड़ा करता हो, बाप का नाम ऊंचा करता हो? अपने आप से पूछो, मैंने 4 घंटे योग लगाया, मैंने 5 बार मुरली पढ़ी, पर कर्म तो तेरे दिख नहीं रहे ऐसे। अगर 4 घंटे योग लगाया, 5 बार मुरली पढ़ी, कर्म में क्या दिख रहा है भाई? कर्म में तो प्रेम है नहीं, कर्म में तो सुख है नहीं, मन में तो शांति है नहीं, मन में तो निश्चिंतता है नहीं। तो आप बताओ क्या वो करने का कुछ भी फायदा हुआ? एक सवाल और लिख लो, एक लाइन लिख लो बड़ा बड़ा, एक्टिविटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका परिणाम क्या निकला।
उसका रिजल्ट क्या निकला? मैंने खाना खाया, मेरी भूख मिटी? भूख नहीं मिटी तो बीमार हूं। खाना खाया और सही से खाया और भूख मिटी तभी खाने का परिणाम मिला। पानी पिया और प्यास मिटी तो परिणाम मिला। उसी प्रकार से यदि बाबा की शिक्षाओं का प्रयोग कर जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता आई, इसका मतलब मेरी एक्टिविटी का कोई रिजल्ट निकला। और अगर मेरे जीवन में आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, निश्चिंतता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मेरी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं हुई। नहीं हुई। मैं बहुत छोटा एग्जांपल में सोचता हूं। मैंने खाना बनाया, भोजन बनाया और मेरे भोजन में टेस्ट नहीं आया, इसका मतलब सामग्री का जो मिश्रण पड़ना चाहिए था वो मिश्रण सही तरीके से नहीं पड़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? आपने सब कुछ डाला, नमक कम डाला तो टेस्ट आएगा? वैसे ही सोचो कि यदि मेरे जीवन में गुण और शक्तियां नहीं है तो क्या मेरा चरित्र किसी के लिए भी टेस्टी होगा? क्या मेरा चरित्र किसी के लिए भी सुखदायी होगा? क्या मेरा चरित्र पुण्य जमा करने वाला होगा? सोचो। तो जब तक आप अपने आप के लिए सही तरीके से चिंतन नहीं करेंगे, आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म आपके सुख का आधार नहीं बनेगा। एक बात और याद रखना प्यारे भाई बहनों, मेरे कर्म मेरा पुण्य जमा करेंगे, साधारण रह जाएंगे या पाप जमा करेंगे, इसका पैरामीटर सिर्फ एक ही है और वो है आत्मा के ओरिजिनल गुण, आदि गुण, अनादि गुण। अनादि गुण वो है जो मैं आत्मा परमधाम से लेकर आती हूं, आदि गुण वो है जो मेरे देवताई गुण है, दिव्य गुण। अनादि गुण है बेसिकली 7, जिसको सतो प्रधानता कहा जाता है आत्मा के, जो 7 गुण कहे जाते हैं, वे अनादि गुण है मेरे। और आदि गुण कौन से हैं? जिनको कर्मों में प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें दिव्य गुण कहते हैं। नम्रता, एक रस, मधुरता, हर्षित मुखता, समरसता, समानता, ये सब कौन है? सहृदयता, ये सारे गुण कौन से हैं? दिव्य गुण, जिनकी जरूरत और जिनका प्रारूप मेरे चरित्र से, मेरे व्यक्तित्व से तब दिखता है जब मैं आत्मा देह में होती हूं। देखिए, ज्ञान को सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समझना। मुझे ये पता होना चाहिए दिव्य गुण देवताओं के हैं, इसलिए दिव्य गुण देह के साथ ही प्रयोग में दिखाए जा सकते हैं। मेरे कर्मों की दिव्यता ही मेरे दिव्य गुणों का प्रत्यक्ष दर्पण है। लेकिन मैं आत्मा जिन ओरिजिनल संस्कारों के साथ आई थी, जो ओरिजिनल मेरे गुण थे, वो सातों प्रधान 7 गुण, और बेसिकली उनको 8 शक्तियों का स्वरूप दिखाया जाता है हमारे यज्ञ के अंदर, जो बाबा ने मतलब बेसिक बताया। जैसे आप देखते हैं कि कलर जो होते हैं वो 6 होते हैं, जो मेन कलर होते हैं, है ना? जैसे रेड है, वो 6 कलर दिखाते हैं ना, 6 कलर का वो आता था, हम बचपन में ड्राइंग करते थे 6 कलर, और उन 6 कलर को मिक्स कर करके आप कितने ही कलर बना सकते हैं। बेसिक कलर वही है। तो ऐसे ही मुझ आत्मा के अनादि संस्कारों से मैं सभी दिव्य संस्कारों का निर्माण कर सकती हूं। जैसे स्वीकार करने की शक्ति, एकता, स्वीकार करना, एकता, समझना इस बात को ध्यान से, सहयोग, ये सब किसके सिंबल हैं? प्रेम के। लव का प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? किसी को स्वीकार करके। लव का प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? किसी को कोऑपरेट करके। लव का प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? किसी का उमंग उत्साह बढ़ा के।
लव का प्रेजेंटेशन, लव मीन्स यूनिटी, लिख लो इसको बड़ा बड़ा करके, लव मीन्स यूनिटी, एकता। अगर एकता नहीं है इसका मतलब वहां लव नहीं, अटैचमेंट है। आपके परिवार के, समाज की एकता तभी खंडित होगी जब पक्षपात होगा, जब जजमेंटल होंगे। जहां समानता का भाव होगा, ध्यान से समझिएगा, जहां इक्वलिटी का भाव होगा वहीं प्रेम है। जहां पर अनइक्वलिटी है वहां प्रेम है ही नहीं, वहां पे प्रेम मिसिंग है। यदि आप में सही और है आपकी, आप कुछ भी सही, अच्छा सही और गलत की भी हमारी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई चीज जो मुझे कंफर्टेबल लगती है वो मेरे लिए सही है, और कोई चीज जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है वो गलत है। हाँ या ना? देखिए, दो तरह के सही गलत होते हैं। एक सही गलत होते हैं जो मुझे लगते हैं, एक है जो वास्तविकता में होते हैं। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि वास्तविकता का सही गलत क्या है? वास्तविकता का भी सही गलत दो प्रकार का होता है। एक होता है सामाजिक रीति का, एक होता है आध्यात्मिक रीति का। सामाजिक रीति का सही गलत क्या होता है? जो समाज और संविधान के द्वारा किसी भी देश और संस्कृति के आधार पर जो बनाए गए नियम और मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करना ये डिसाइड करता है कि आप सजा के हकदार हो या सम्मान के। बड़ी गहरी बात है ये। मैं जिस समाज का हिस्सा हूं, सपोज आप भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो, कोई अमेरिकन संस्कृति का होगा, कोई इंग्लैंड की संस्कृति का होगा, जहां की जो संस्कृति, जहां का जो संविधान, जो जहां की कानून व्यवस्था, जो जहां की समाज व्यवस्था, जब हम उस व्यवस्था का पार्ट हैं तो हमें उस व्यवस्था को पूर्ण करना हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि आप उन सामाजिक नियमों, संविधान, कानून व्यवस्था का पालन कर कर्म करेंगे तो आपके कर्मों को राइट कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके कर्मों को रॉन्ग की कैटेगरी में लाया जाएगा। और यदि वो राइट कैटेगरी में आया तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी संस्कृति आपका सम्मान करेगी। और यदि आपका कर्म गलत की कैटेगरी तक चला गया तो आप सजा के हकदार बन जाएंगे। ये सही बात है या गलत बात है? हाथ हिला के बताएंगे। सही बात है। अब बात आती है आध्यात्मिक रीति की। आध्यात्मिकता का मतलब ही क्या है? जितने भी कर्तव्य आप आत्मा के अध्याय के अनुरूप करेंगे, देह और देहधारियों से मुक्त स्थिति से करेंगे, वही कर्म सही की कैटेगरी में आएंगे। जितने कर्म आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों, लिख लीजिए इस बात को, आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों, ओरिजिनल शक्तियों, परमात्म शिक्षाओं के अनुरूप करेगी, अर्थात विदेही स्वरूप में करेगी, वे ही कर्म बाप की डिक्शनरी के अनुसार होंगे। उन्हीं कर्मों से बाप हमारी योग्यता को परखेंगे। श्री बाबा हमारी योग्यता इस आधार पर परखेगा, हमारी आत्मिक स्थिति में कितने कर्म किए गए। अर्जुन और कर्ण का युद्ध, कर्ण के पास भी सभी प्रकार के शस्त्र और विद्याएं थीं और बल्कि अर्जुन से भी ताकतवर थीं, लेकिन वो अभिशप्त था। और अभिशप्त होने के कारण जिस समय पर उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी अपने शस्त्रों के, मंत्रों के ज्ञान की, उसी समय पर वो मंत्र और वो शस्त्र को प्रत्यक्ष करना भूल गया था और इसीलिए मारा गया। लेकिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण था, क्योंकि धर्म के साथ भगवान है। अर्थात धर्म अर्थात होता है धारणाएं। तो जो बाबा ने हम बच्चों को धारणाएं बताई हैं, उनके साथ ही भगवान है। यदि मेरा धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज है तो मेरा भगवान का साथ मिलना असंभव है, असंभव।
क्योंकि भगवान अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। यदि मैंने खुद को अभिशप्त कर लिया है, और हम अभिशप्त पता है खुद को कैसे करते हैं? दूसरों को दुख देकर, और कोई तरीका नहीं अभिशप्त करने का। यदि मैं किसी भी आत्मा के दुखों का कारण बनती हूं, यदि मैं स्वयं को भी दुख देने का कारण बनती हूं, तो मैं खुद को खुद अभिशप्त करती हूं। और अगर मैं अभिशप्त हो गई तो मुझे समय पर बाबा की वो शिक्षा याद ही नहीं आएगी जिस शिक्षा के प्रयोग से मुझे वरदान मिलने वाले हैं, जिस शिक्षा से मेरे दुश्मन नष्ट होने वाले हैं, अर्थात मेरे विकार मिटने वाले हैं। यदि विकारों को मिटाने के शस्त्रों को प्रत्यक्ष में रखना चाहती हूं, मैं स्मृति स्वरूप रखना चाहती हूं, तो मुझे पुण्य कमाने ही होंगे। और पुण्य कमाने के लिए मुझे सुखदेव ही बनना है। परंतु सुखदेव बनने का अर्थ ये कभी भी नहीं है कि मेरे सामने कुछ अनर्थ हो रहा हो, मेरे सामने कुछ अन्याय हो रहा हो, मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो, उसको मैं अनदेखा कर और जो उसके लिए जरूरी कदम हो सकते हैं वो ना उठाऊं। एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कार्यवाही करना गलत नहीं है, परंतु नफरत के भाव से, दुख के भाव से, क्रोध के भाव से, घृणा के भाव से कार्यवाही करना गलत है। नियम पालन करने का अर्थ होता है प्रेम के भाव के साथ नियम पालन करना। मैं पहले भी एक बार बताया है, लॉ की किताब में भी ये लिखा हुआ है, लॉ जो बनाया गया था उसका एक ही उद्देश्य था। लॉ का उद्देश्य होता है टू ब्रिंग द बैलेंस एंड टू ब्रिंग और टू एस्टेब्लिश द वैल्यू। कानून का अर्थ सजा देना नहीं, सजा का लक्ष्य होता है वास्तविकता में सुधार। यदि सुधार नहीं हो रहा है, यदि संतुलन वापस नहीं आ रहा है, तो वो सजा नहीं, नफरत है। नफरत है वो। ये बड़े गहरे भाव हैं। अगर आप इनको समझ गए ना, तो ही आप देवताई कैटेगरी में आएंगे। आपको दो बातें समझनी होंगी। मैं परिवर्तन किसका करना चाहती हूं, देह का या आत्मा का? आत्मा का। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई भी शारीरिक कष्ट देने से आत्मा परिवर्तित हो सकती है? आप फांसी पे शरीर को लटका सकते हैं, आप गोली से शरीर को मार सकते हैं, ठीक है, उस चीज से कुछ आत्माओं को डर पैदा भी हो सकता है, मैं एग्री करता हूं उस बात से। परंतु क्या डर किसी भी परमानेंट परिवर्तन का आधार हो सकता है? परिवर्तन स्वेच्छा का परिणाम होती है। परिवर्तन रियलाइजेशन से आता है, लिख लीजिए इस बात को। इसीलिए जीवन को कला कहा गया, और कला में 3 शब्द आते हैं। ए फॉर आर्ट, जो हमारे पास ए से आर्ट होता है, सो ए फॉर अवेयरनेस, आर फॉर रियलाइजेशन एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी भी चीज का परिवर्तन होता है तो पहले उसकी अवेयरनेस दी जाती है। जैसे भगवान हमें मुरली के द्वारा अवेयर करते हैं, तो मुरली सुनना अर्थात अवेयर होना, मुरली को समझना अर्थात रियलाइज करना कि मुझे करना क्या है, अपनी कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारियों को महसूस करना। और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात जो रियलाइज किया है उसके अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करना, परिवर्तित करना। तभी बनेगा जीवन कला, और तभी राजयोग जीवन जीने की कला बनेगी। नहीं तो गाने ही सुनते रहेंगे, जीवन जीने की कला सिखाता है राजयोग, पर कला तो बन नहीं रही।
कला तब बनेगी जब अवेयर होंगे, रियलाइज करेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे। और बाबा चेंज नहीं करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। मैं बार बार इसको रियलाइज कराता हूँ क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई बहनों से ही सीखा है, संस्था के अंदर से, उनके चिंतन से। किसी क्लास में मैंने सुना था, ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है ट्रांसेंड इन द फॉर्म ऑफ हाईएस्ट बाय टेकिंग द राइट एक्शंस। ऊंचाई की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हाईएस्ट की तरफ होता है। चेंज अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, पर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऊंचाई की ओर ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा राइट एक्शंस ही लेने पड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही आपके जीवन को वैल्यूएबल बनाता है। समझ आ रही है मेरी बात? हैवी डोज तो नहीं है? हैवी डोज तो नहीं हो रही है? जितेंद्र भाई, हाँ जितेंद्र भाई आए हैं अहमदाबाद। हाँ जितेंद्र भाई, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अपने को अनम्यूट करके बताइए। अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपके सामने लिख के आ रहा होगा यस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अमृत वेले का भरपूर आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत भरपूर आनंद आया। भरपूर आनंद। बाबा कराता है ना हमें सबको संगठित करके, कितना प्यार देता है वो, एक एक शिक्षा, एक एक चीज। इसलिए तो मधुबन में मिलाया। हाँ है ना। जितेंद्र भाई हमारे रूम के अंदर ही थे और हम सब सेवा में थे। जितेंद्र भाई भी सेवा में थे मधुबन में। तो कल जितेंद्र भाई का मैसेज आया कि भाई जी क्या हमें जूम वाला आईडी मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा भाई, किसी को मिलेगा जो करना चाहता। तो ये चीज है, क्या करना है, ये समझना है, एक एक कर्म को समझना है, अपनी एक एक सोच को समझना है। आप रोज देखो, क्या मेरी सोच रोज सफल हो रही है, रोज आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है? अपने को हर स्तर पे चेक करो। क्या क्या चीज चेक करो? मेरा ज्ञान में आज अपने चारों सब्जेक्ट लिखा करो रोज, और रोज चेक करो आज ज्ञान में क्या बढ़ाया मैंने, आज योग में क्या वृद्धि की मैंने, योग की क्वालिटी में क्या सुधार किया मैंने, अपनी धारणाओं में क्या सुधार किया मैंने। प्यारे भाई बहनों, ज्ञान में चलना खाली एक्टिविटी करते रहना नहीं है। मैंने इतने घंटे योग कर लिया, मैंने आज इतनी बार मुरली पढ़ ली, मैं मधुबन होके आ गई, मैं इतने साल से ज्ञान में आ गई, इसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ये तैयारी है। मार्क्स मिलेंगे परफॉर्मेंस के, परफॉर्मेंस के। अपने से एक ही सवाल पूछो, मैंने जो पढ़ा क्या मैं उसका प्रयोग कर पाई? आप मुझे बताओ, एक बच्चा पूरा 20-22 साल तक पढ़ाई करता है, क्या उसे सैलरी मिलती है? लेकिन जब वो उस पढ़ाई को प्रेजेंटेबल बनाता है, जब वो उस पढ़ाई को जाके मार्केट में शो करता है, उस पढ़ाई का यूज करता है, तब उसे पैसे मिलते हैं, तब उसे रिवार्ड्स मिलते हैं। तो पहले पढ़ाई करना, पढ़ाई करके एग्जाम के रूप में प्रेजेंटेबल बनना, और उसके बाद में फिर इंटरव्यूज दे करके उसके रिवार्ड्स एंजॉय करना। ये जो सीक्वेंस अपना एजुकेशन सिस्टम का है, वही सीक्वेंस भगवान के एजुकेशन सिस्टम का भी है। बस यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुरुषार्थ एक जन्म है और प्राप्ति 21 जन्म। दुनिया में पुरुषार्थ भी एक जन्म का है और प्राप्ति भी एक जन्म की होगी या नहीं होगी, वो भी अनसर्टेन है। अब क्योंकि ये पढ़ाई सर्टेन बाप के द्वारा पढ़ाई जा रही है, इसीलिए पढ़ाई भी निश्चित है और रिवार्ड्स भी निश्चित हैं। लेकिन किनको मिलेंगे? इसी पढ़ाई को पढ़कर दास दासी, चंडाल और चंडी बनेंगे, और इसी पढ़ाई को पढ़कर के राजा और महाराजा बनेंगे। पढ़ाई सेम है। जैसे वहां भी उसी पढ़ाई से आईएएस भी बनते हैं, तो उसी पढ़ाई से पियोन भी। आप चेक कर लो आपको बनना क्या है। कल्पना बहन, समझ आ रही है बात? अब उस पढ़ाई में तो पेपर पे लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, खाली दिमाग का पेपर लेते हैं वे।
इस पढ़ाई में व्यवहार और चरित्र के पेपर आएंगे सारी जिंदगी, और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। जब मरने पर भी आ जाओगे तब भी पेपर ही दे रहे होगे। ये ऐसी पढ़ाई है। इस पढ़ाई की हर श्वास में पेपर है। दुनिया की पढ़ाई में तो पेपर की एग्जाम सीट आएगी, इस पढ़ाई में तो बिना एग्जाम सीट के एग्जाम होता रहेगा। अचानक और एवर रेडी का पार्ट है यह तो, और बहुत काल का अभ्यास। ये 3 शब्द आपके ब्लड में बस जाने चाहिए, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। मैंने पहले भी बताया, 2 दिन से यही क्लास चल रही है। बहुत काल का अभ्यास 1 सेकंड के पेपर के लिए है। जब भी कभी पेपर आएगा वो क्षणिक ही आता है, चाहे वो लास्ट में आने वाला है, चाहे अभी भी। सपोज आपने खूब तैयारी करी, सो अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी, भाई घंटे लगाए 4-5, और फिर क्या होगा? आपके युगल, आपका बच्चा एक गाली देगा, बस सारा ज्ञान छू मंतर। एक गाली मिलते ही। तो तैयारी करी थी 4-5 घंटे, पेपर आया था 1 सेकंड का, फेल। लेकिन 4-5 घंटे की तैयारी थी, एक गाली मिली, कोई बात नहीं, 2 मिली, कोई बात नहीं, 3 मिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? पास हो गए। लेकिन अभी क्या हुआ? 3 गाली तक तो गिन रहे थे, 1 हो गई है। श्री कृष्ण की तरह, शिशुपाल की तरह वो गालियां दे रहा था, कोई बात नहीं, दाऊ 99 गाली हो गई है, 100वीं गाली पे गला काट दिया। इसे सहनशीलता कहेंगे ना। कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। यदि, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यदि कोई भी आत्मा आपके साथ अपराध का भाव लाने की कोशिश कर रही है तो उसके प्रति कानूनन और सामाजिक जो भी नियम बने हुए हैं उनके अंतर्गत आप कार्यवाही करें, परंतु नफरत के भाव से नहीं, क्योंकि आप उस आत्मा के साथ वही बीज बो करके आए हुए हैं। वही बीज आप नफरत के बो करके आए हुए हैं, तो आप अपने बोए बीजों को काट रहे हो भाई। तो नफरत करने का अधिकार आपके पास है ही नहीं। देखिए, कोई भी आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आई है, वो मेरे संबंध संपर्क में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने आपके वाले बैंक से लोन नहीं लिया। भाई आप सोचो, अगर मेरा लोन SBI से है तो मैं तो SBI की किस्त पटाऊंगा, आपका ICICI से है तो आप ICICI की किस्त पटाओगे, हाँ कि ना? जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ऊपर जिन संबंधियों का लोन है आप उनकी किस्त पटाओगे, मुझ पे जिनका है मैं उनका पटाऊंगा। इसलिए खुशी खुशी किस्त पटाओ और NOC लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यही मेहनत है बस। सही बात है। कल किसी ने एक सवाल पूछा था मुझे YouTube पर, शायद गुंजन बहन ने पूछा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। उसने पूछा कि ड्रामा में सारे पार्ट सेट रहेंगे क्या? मतलब जो 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 कुछ ड्रामा में है फिर वही होने वाला है क्या? बिल्कुल ये सही बात है। जो ड्रामा में कल पहले हुआ था वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। आप इस बात को स्वीकार कर पाओ या मत कर पाओ, उसके पीछे कारण है। रील एक बार सुनो, आपको बोलेगा फिर तो कोई फायदा नहीं पुरुषार्थ करने का। अरे आपका ऐसा सोचना भी ड्रामा में नूंद है। आपको पता ही नहीं है ड्रामा में क्या है, तो जिस चीज का ये पता ना हो कि ड्रामा में क्या है, तो वो तो मेरे लिए छुपा हुआ ही है ना, और हर बार छुपा हुआ है। और जब छुपे हुए खजाने को पाना हो, अगर कोई खजाना कहीं पे गड़ा हुआ है, पता है कि खजाना है, पर यह नहीं पता कहां पर है, तो उसे ढूंढने की मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? इसीलिए पुरुषार्थ ड्रामा में नूंद है, प्राप्ति भी ड्रामा में नूंद है, पर वो पता नहीं है। उसका ना पता होना ही, पता करना ही पुरुषार्थ है। जो नहीं पता है उसको पता करना ही पुरुषार्थ है। अच्छा, हम परेशान क्यों हैं? पता है हम परेशान क्यों ड्रामा से? क्योंकि हम केवल
आराम की जिंदगी पसंद करते हैं। हमें चैलेंजिंग जिंदगी पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे, आप मुझे बताओ, पता नहीं आप कैसे सोचते हैं, आप बताइए, अगर महात्मा गांधी, जैसे मैं भी बताऊं, मुझे भी आराम पसंद है, मेरे को भी मजा आता है, हाँ सब बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, खाने को टाइम पे मिले, चीजें मिले, मुश्किल होता तो मुश्किल होती है, लेकिन आप मुझे बताओ, आपकी वैल्यू मुश्किलों के कारण होती है या आराम के कारण? बताओ। अच्छा बताओ, आप साइंस साइड वाले बच्चे की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो या आर्ट साइड वाले बच्चे की? दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इज्जतदार दोनों ही है, लेकिन ज्यादा इज्जत किसको मिलती है ना? साइंस साइड वाले को उसे मानते हो, अरे ये तो भाई बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। और जो आर्ट से पढ़ ले, अरे अच्छा आर्ट से कोई, जैसे कोई बीए करके आया, अच्छा तो बीए करिए, अच्छा ठीक, कोई बात ठीक है, मतलब बस पढ़ा लिखा है, ऐसे मानते हैं। पर ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग तो देखो, आप आर्ट साइड से आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, है ना, वकालत में बड़े बड़े ऊंचे वकील बन जाते हैं। तो सवाल समझने की जरूरत है आपको यहाँ पर। जहां पर मेहनत ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली समाज में ज्यादा हो जाती है। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी जी अगर खाली वकील होते, भाई वो वकालत पढ़ के आए थे साउथ अफ्रीका से, वकील होते, कोई वैल्यू करता उनकी इतनी जितनी आज? कभी राष्ट्रपिता बन पाते वो? बताओ हाँ या ना? राष्ट्रपिता बन पाते? इसका मतलब अंग्रेजों का भारत में आना महात्मा गांधी जैसे हीरो को प्रत्यक्ष करने का साधन था। मुगलों का भारत में आना वो महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को संसार के सामने लाना था। तो आप जितने भाई बहन हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि माया से आपकी जो युद्ध है वो देवताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए आवश्यक है? आप कह रहे हो कि आप देवता बनने वाले हो, आप विघ्नों को विनाश करने वाले हो, विघ्न आपके पास आते ही नहीं है, तो विनाश क्या कर रहे हो भाई? तो आप बताइए कि जितनी बड़े चैलेंज उतना बड़ा हीरो जन्मेगा या नहीं जन्मेगा? तो आपको बड़ा हीरो बनना है, छोटा हीरो बनना है? बताओ बताओ। कल्पना बहन, बड़ा वाला हीरो बनना है, छोटा वाला बनना है? तो फिर पेपर की शिकायत नहीं करना, फिर चाहे युगल से पेपर आए चाहे बच्चे से पेपर आए, पेपर तो आएगा भाई। अच्छा ये बताओ, पता है जैसे हम, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो इसलिए मुझे ये सब एग्जांपल ज्यादा याद आते हैं। 85% तक मार्क्स लाना बहुत एवरेज पाया जाता है अच्छे स्कूल्स के अंदर, 85%। 85 से 90 जाने के लिए ना दम निकल जाती है। 90 से ऊपर जाने के लिए तो बस वो अलग ही कैटेगरी होती है। क्यों? अब होता क्या, पेपर भी जो सेट किए जाते हैं उनका भी आधार यही होता है, 70-80% ऐसा बनाया जाता है जिससे सब सॉल्व कर ले, एवरेज। उसके बाद का 10% उससे हार्ड, मिडिल, और लास्ट का 10% तो ऐसा बनाया जाता है जिसे चैंपियन ही कर सकते हैं। तभी डिफरेंशिएट किया जा सकता है चैंपियन और एक एवरेज के बीच में। अब आपको सोचना है, कोई बोले मेरे जीवन में तो बस पूछो मत कितने कष्ट आ रहे हैं, खुश होना चाहिए इतने आ रहे हैं, क्योंकि भगवान मुझे योग्य समझता है उतने कष्ट पार करने के। ठीक है, क्लियर है? भगवान जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है उन्हीं के सामने बड़ी चुनौतियां लाता है। ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए ब्रह्मा बाबा के बराबर बड़ी चुनौती पूरे यज्ञ में किसी के सामने कभी नहीं आई। आप सोच के देखो, वो ब्रह्मा बाबा जिसे राजा महाराजाएं भी सम्मान देते थे, अपनी सभाएं रोक दिया करते थे बाबा के आने के लिए, और उसी ब्रह्मा बाबा को कैसी कैसी गालियां दी गईं। किसके लिए गालियां खा रहा था वो तो अच्छा खासा बिजनेसमैन था, हीरो का व्यापारी था, बड़े मजे की जिंदगी कट रही थी उसकी, जानबूझ के आफत मोल ले ली उसने, जीवन भर कोई कष्ट का कोई धंधा नहीं था। बाप बोलता भी मुरली में चलते चलते ब्राह्मण फंस गया,
गाली सब ब्रह्मा को देते थे, काम शिव बाबा करके जाता था। सोचो आप, पवित्रता शिव बाबा ने थोप रखी थी और गाली पड़ रही थी बेचारे ब्रह्मा बाबा को। बट क्या उसने कभी शिकायत की? इतना सम्मानित, खुद को क्या कहता था, मैं लॉन्ग बूट हूं, पुरानी जुत्ती हूं। सोचो आप, लोग तो कहते थे, कितना निरहंकारी था। मतलब मैं पढ़ता हूं बाबा को तो पढ़ के ऐसा लगता है, बाई गॉड क्या चीज है वो। अब बनना किसके जैसा है, फॉलो किसको कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा को। और परेशान किन बातों से हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों से। उसने 400 बच्चे पाल दिए दूसरों के। 14 साल तक 400 बच्चों को अपने पास रख के हॉस्टल बना के पढ़ाया, लिखाया, समझाया, तपस्वी बनाया, दादियां बना दिया। यहां पे किसी घर में 4 होते हैं, वो 4 छोड़ो, किसी के घर में तो एक ही, वो एक से ही परेशान है। और फिर कहेगा मेरे को स्वर्ग की महारानी बनना है, राजा। अपनी शक्ल देखो जाके आईने में, नारद की तरह बंदर ही दिखेगा, बंदरी ही दिखेगी उसमें। कैसे बन सकते? जो सबके प्रति समान का भाव रखेगा ना, वही सुख दे सकता है। इसलिए जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें पहले कल्याण देखो, सब अच्छा है। और पता है, जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करो। अगर किसी की नफरत को खत्म करना चाहते हो ना, किसी के दुख देने की क्षमता खत्म करना चाहते हो, उससे कई गुना ज्यादा सुख दो, उसके दुख देने के बावजूद भी। आप देखना उसकी नफरत खत्म हो जाएगी। क्यों? इसके पीछे साइंस है। हर आत्मा में 7 गुण है या नहीं है? तो किसी के गुणों को सिर्फ गुण की एक्टिविटी से ही जगाया जा सकता है। वो नफरत करता जाए, आप प्यार करते जाओ, नफरत करता जाए, प्यार करते जाओ, सम्मान करते जाओ, प्यार करते जाओ, सम्मान। एक दिन उसकी आत्मा रियलाइज करेगी तू कर क्या रहा है, ये तुझे सुखी देता जा रहा है, प्यार ही देता जा रहा है, कंफर्ट ही देता जा रहा है, तू इसे दुख देता जा रहा है, लेकिन ये दुख से दुखी नहीं होकर के फिर भी खुश है। एकदम उसकी आत्मग्लानि से भर जाएगा वो। और फिर जो उसका परिवर्तन होगा ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसा परिवर्तन मधुबन के अंदर। एक पति अपनी पत्नी को बहुत मारता था, बहुत जला तक देता था। 20 साल उसकी पत्नी ने वो सब दर्द सहन किए, 15-20 साल। और उसके बाद वही पति ओम शांति भवन की स्टेज पे आया और पैर छूकर कहता है, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु मां है। साधारण बात नहीं है, ये मेरी गुरु मां है। इसने मेरा जीवन बदला है। मैं तो, उसने अपने आप के लिए खुद बोला, मैं तो अजामिल था, अत्याचारी था, पापी था, इसने मेरे जीवन को बदला है। त्याग में बहुत बल है। पर जब हम क्या करते हैं, अरे हमारी तो कोई सुने ना, अच्छा है कोई ना सुने, और फिर भी मैं टिका रहा हूं।